दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेड डॉक्यूमेंट्स वर्क में। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो पासपोर्ट से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि मेरी इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी वो रिसर्च बेस्ड होंगी और बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगी और जिसके अंदर सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मेरी जितनी जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी वो पूरे यूट्यूब से सबसे अलग होंगी। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यूट्यूब की रिसर्च की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो पाते और कवर नहीं हो पाते। होता क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे, पर लास्ट में वो वही घिसे पिटे और पुराने सोल्यूशन देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे उसके बारे में आपको बता दूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि पासपोर्ट, तो सभी बता रहे हैं कि पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरें, पेमेंट कैसे करें। सही बात है, बताना चाहिए, बट उसके साथ साथ कुछ डीप नॉलेज भी देनी चाहिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि पासपोर्ट का फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, पहला। और दूसरा कि बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैंने भी पूरा यूट्यूब सर्च किया, पूरा यूट्यूब खंगाला, तो मुझे भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, जिसके लिए मुझे आरपीओ और पीएसके पर विजिट करना पड़ा, तब जाके मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मिला और पूरा सोल्यूशन होके मेरा पासपोर्ट अप्रूव हुआ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब हम पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, रिन्यू कैसे करें ये तो सब वीडियो बनाते हैं, बट ये कोई वीडियो नहीं बनाता, ना कोई बताता। पूरे वीडियो यूट्यूब को मैंने सर्च किया है कि पासपोर्ट का रिन्यू का फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसमें हम एड्रेस कौन सा डालें। होता क्या है कि 10 साल पहले किसी ने पासपोर्ट बनाया, उसके आधार पे कहीं का एड्रेस था, अब 10 साल बाद वो कहीं और रहता है, या एक नंबर था किसी प्रॉपर्टी का ABC, वो अब प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है, तो वो उस केस में क्या करे, वो पुराना वाला पासपोर्ट एड्रेस डाले या नया वाला आधार के थ्रू करे। तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो फिर तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो तत्काल दिखा रहा है यहाँ से हम इसको हटा लेंगे। राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जितनी भी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि किस केस में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स एडवाइजरी में जाके हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जैसे कि मैं री इशू की बात कर रहा था, तो री इशू में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कि नॉर्मल में क्या चाहिए और तत्काल में क्या चाहिए। क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है कि 3 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, बट ग्राउंड रियलिटी है कि तत्काल जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 4 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में कमी निकाल ही देते हैं। जैसे कि आधार पैन हो गया, आधार पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर 10th का सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बैंक पासबुक जो फोटो स्टैंप वाली हो। ये फिर से याद रखिएगा, ये सावधानी आपको बरतनी है। आप जब भी ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं, अगर पासबुक ले जा रहे हैं तो आपका जो पासबुक है उस पर फोटो के साथ स्टैंप होना चाहिए बैंक का। अगर नहीं है तो करा लें, क्योंकि वो उसको नहीं मानेंगे, मान्य नहीं होता वहाँ पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये याद रखें, जब भी वो तत्काल के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्मल के लिए भी है, बट तत्काल के लिए अगर आप जा रहे हैं खास तौर पर, तो आप कभी भी ई डॉक्यूमेंट ना लेके जाए। ई डॉक्यूमेंट क्या होता है? ई डॉक्यूमेंट जैसे कि ई पैन कार्ड होता है, जो कि मेल पे आता है जब हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं चलेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, ई वोटर आईडी कार्ड वो भी ना लेके जाए, क्योंकि वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखें। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे तत्काल के लिए करा, तो तत्काल पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर कोई स्टेटस, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, फॉर्मेलिटी, जो आपको रिटायर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप अदर हैं या कौन है। तो मैं यहाँ अदर कर देता हूँ।
इज एप्लीकेंट प्रेजेंट एड्रेस फॉर डिफरेंट फ्रॉम देन द एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि मैं आप अभी रहते हैं या नहीं रहते हैं वहाँ पे, या आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 10 साल पहले बंदा कहीं और रहता था, अब कहीं और रहता है, तो वो करके देख लेते हैं एक बार कि जैसे बंदा 10 साल बाद कहीं और रहता है, ठीक है, तो नो कर दिया कि हमारा ये प्रेजेंट एड्रेस नहीं है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर द ECNR। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि EC अभी 10 साल पहले कोई नहीं था, उसने 10 साल के अंदर अंदर 10th कर ली या कुछ ऐसा करा कि उसको जो है डिग्री मिल गई है कहीं पे, उन्हें एजुकेशन प्राप्त कर ली है, तो उस केस में वो क्या करेगा, तो हम यहाँ पे इज एलिजिबल एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर दी नॉन ECR, मतलब कि जो नॉन ECR पासपोर्ट है उसके लिए एलिजिबल हो गए, तो हम उसको येस भी कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ये दिखा देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर गजेट गवर्नमेंट सर्वेंट क्या क्या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं वहाँ पर, जो भी उनका होता है लेटर वगैरह एनेक्जर वगैरह, ये है गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड अबव, अगर आप मेट्रिकुलेशन और उसके अबव पढ़ चुके हैं यानी ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यानी कि सीधी भाषा में 10th और 12th का सर्टिफिकेट चल सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट माननीय होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाइक TC या फिर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट, वो लगा सकते हैं। फिर अगेन बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ असेसमेंट, इनकम टैक्स से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं, प्रूफ ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर लास्ट ईयर, मतलब जो हम रिटर्न भरते हैं वो लास्ट ईयर की रिटर्न भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर पर्पस स्पाउस सर्टिफिकेट सिग्निफाइंग रिलेशन एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैरिज के सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। और नीचे देख लेते हैं पासपोर्ट प्रोसेसिंग 2 years डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का भी कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो भी चल सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, दोबारा से हम फिर दोबारा आते हैं होम पेज पे, तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कि एडल्ट है या माइनर है, ये भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू, तो यहाँ पे फिर से दोबारा जो हम जा रहे हैं वो यहाँ पे बता रहा है कि क्या प्लीज सेलेक्ट दी एप्लीकेबल केस, क्या केस है आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ पेज वैलिडिटी ड्यू टू एक्सपायर, मतलब आपकी वैलिडिटी समाप्त होने जा रही है। और दूसरा है वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो चुकी है, जो वैलिडिटी एक्सपायर्ड ऑलरेडी हो चुका है आपका पासपोर्ट। जो बोलो शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट, यानी कि 6 महीने से कम है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला है वो, या आपका पासपोर्ट हो गया है या चोरी हो गया है, डैमेज हो गया है या ख़राब हो गया है, या चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर्स में आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं लाइक नाम एड्रेस या कुछ और, ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम नेम और पर्टिकुलर्स चेंज कराना चाहते हैं तो हम चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, चेंज ऑफ एड्रेस, राइट, और इसको हम व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। तो यहाँ बता देंगे ओल्ड पासपोर्ट इन, देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए ओल्ड पासपोर्ट इन ओरिजिनल विद सेल्फ अटेस्टेड, मतलब ओरिजिनल तो चाहिए, उसके साथ एक कॉपी चाहिए जो कि आपके साइन जिस पे हुए हों, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। चाहिए क्या क्या, फोटोकॉपी ऑफ इट्स फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेज, मतलब शुरू के 2 पेज और लास्ट के 2 पेज, क्लियर। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, जो भी जहाँ पे आप रह रहे हैं, आधार पैन जो भी आपके पास, आधार और वोटर आईडी पे अगर वहाँ का एड्रेस है तो आप वो भी ले जाइए, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर एनी वन ऑफ दी नॉन ECR प्रोविजुअली ECNR कैटेगरीज, अगर आप ECNR कैटेगरी से थे और अब इस नॉन ECR लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो लगेंगे आपका 10th का सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पास